Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग स्पीड टेस्ट डिस्कशन करेंगे स्टेट ST28 का। आई होप सो आप सभी लोगों ने स्पीड टेस्ट दिया होगा इस ऑफलाइन स्टेट नंबर 28, और आप सभी लोगों को रिकमेंडेड है कि आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पे स्पीड टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। स्टेट का हो, SSC का हो या बैंक का हो, रेगुलर वे में, ऑफलाइन ऑनलाइन, ताकि आप लोग तेज़ी से अपना ग्रोथ कर सके और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो एक ट्रेड्समैन ने अपने सामान के दाम में 3/10 की वृद्धि की है, यानी कि 10 CP था तो 3 बढ़ाकर MP रख दिया 13, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 5%, 20% का 1/5, यानी MP 5 पे 1 का डिस्काउंट देकर कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया, ठीक है ना। आपको गेन परसेंट बताना है तो इसके लिए देखो बेटा, दोनों में MP सेम होना चाहिए ना। तो बस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 50 और 65 हो जाएगा, और 13 को नीचे मल्टीप्लाई करो, 65 और 13 चौका 52 हो जाएगा। तो ये CP हो गया और SP 52 हो गया, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 2 का, और CP 50 है तो ये 4% का आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट कितना रहा, 4% का, ठीक है, ओके। और मार्कअप है और ये डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्ट भी नेट इफेक्ट लगाकर भी काम कर सकते हैं, इसको नेट इफेक्ट से भी कर सकते हैं। तो उससे भी आप लोग एक बार देख लीजिए क्या करेंगे, 30 -20 -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो 30 - 20 10 हो गया, और वहाँ से ये कितना आ गया, 2 0 कटकर 6, तो 4% ऐसे भी आ जाएगा। ये वाला तरीका थोड़ा सा आपका आगे बड़ा बेनिफिशियल रहता है, जहाँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसे ही इसको तो कर ही लिया आपने ऐसे। चलिए अगला, इसमें क्या दिया है, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 74। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अप टू n, 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है, nn + 1/2। तो सीधे कर लेना है, 74 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटा, 2 3 2 सत्ते, तो 37 × 75 हमें कर लेना है, ठीक है ना। तो 37 × 75 करने के लिए आप काम कर लीजिए, 37 × 75, 5 7 35, कैरी 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कैरी 3, और ये 15 और 49, अगर 50 होता तो 65 हो जाता, 49 है तो 64 हो जाएगा, 64 और 3 कितना आ गया, 67, कैरी 6, 7 × 21 6, 21 और 6 27, 2775, तो 2775, ओके। ऑल द इवन नेचुरल नंबर बोला है बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो इवन नेचुरल नंबर का सम निकाल लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक। तो बेटा इवन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, प्लस अप टू क्या आ जाएगा बच्चा, 74। अब क्या करो, 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर लें तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कितना आ जाएगा, 2 3 2 7 37। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, nn + 1/2। तो लास्ट वाला क्या, 37, 37 इंटू 38, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब सक्सेसिव, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 37 इंटू 38 को, 7 × 8 = 56, 5, ये 24 और 21, 24 और 21 कितना हो गया, 24 और 21, 24 1 25, 25 में 20 जोड़ो, 45, 45 और 5 50, कैरी कितना, 5, 3 3 9, 9 5 14, ठीक है ना, 1406, कितना आ गया, 1406, ठीक है। तो सभी सम संख्याओं का बोला था, अगर केवल नेचुरल नंबर का बोलता तो इसी तरीके से हम लोग काम कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, देखो तो कह रहा है एक बोट ट्रेवल कर रहा है अप फ्रॉम B to A, डाउन फ्रॉम A to B, ठीक है ना। ये आपका ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह जा रहा है B to A, ये चलो लिख देते हैं B to A, और धारा प्रवाह जा रहा है A to B जा रहा है, ठीक है ना। तो आने जाने में टोटल टाइम 3 घंटे लग रहा है। स्थिर जल में चाल दे दिया है आपको, स्थिर जल में चाल दे दिया है, मतलब x की वैल्यू दे दी गई है, स्टिल वाटर में स्पीड, और ये तो अप वाली स्पीड क्या हो जाएगी, 9 - 3 जो कि 6 होगी, और डाउन वाली स्पीड यानी अनुप्रवाह 12। तो आपका अगर अप जाएगा तो अप वाली स्पीड हो जाएगी आपकी 6, और डाउन वाली स्पीड हो जाएगी 12। तो रेशियो 1:2 हुआ स्पीड का, चूंकि दोनों केस में डिस्टेंस सेम तय कर रहा है, तो स्पीड का रेशियो उलट कर टाइम का बन जाएगा। आने जाने का टोटल टाइम 3 घंटा दिया है ना, तो रेशियो में कितना है, दोनों को जोड़कर 3 है, तो 3 घंटा, 3 रेशियो की वैल्यू हुई, कोई एक टाइम निकाल लो, 2,
तो ये 2 घंटे में आपका अप जा रहा है। 2 घंटे क्या जा रहा है बेटा? अप जा रहा है। तो 2 घंटे अप किस स्पीड से जा रहा है? 2 घंटे अप जा रहा है 6 की स्पीड से। 2 घंटे अप जा रहा है किस स्पीड से? 6 की स्पीड से। रिपीट, 2 घंटे अप जा रहा है किस स्पीड से? 6 की स्पीड से। तो 6 की स्पीड से 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा? 12 किलोमीटर। ठीक है ना? ठीक, अगला वाला। ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रेशियो से काम कर लिया आपने। अब इसमें क्या दिया गया है बेटा? एक बैट्समैन जो है अपनी 20वीं इनिंग में 110 का स्कोर बनाता है। तो इसकी पहले 19 इनिंग खेल चुका होगा, तो 19 इनिंग का एवरेज एक्स रहा होगा। ठीक है ना? चलो 19 इनिंग का ना एक्स माने, ऐसे ही कर लें। और नेक्स्ट इनिंग में उसने नेक्स्ट एक इनिंग में 19 इनिंग में उसने उसका कुछ एवरेज रहा होगा। नेक्स्ट इनिंग में 110 रन बनाया, तो एक रन का एवरेज, एक इनिंग का एवरेज भी 110 ही रहेगा। तो एवरेज उसका 4 बढ़ जाता है। तो एवरेज 4 बढ़ने के बाद मान लो एक्स है, तो इसके पहले एवरेज कितना था? x-4। ये कर सकते हैं, ये रिपीट। अगली एक इनिंग में 110 रन बनाया है, तो एवरेज 110 हो गया। तो जैसे ही 19 के बाद 20वीं इनिंग में, ये 20th इनिंग है, 20वीं इनिंग में 110 रन बनाया, तो टोटल 20 इनिंग का एवरेज एक्स हो गया, जो कि 19 इनिंग के एवरेज से 4 ज़्यादा था, तो 4 कम कर दिए। एलिगेशन लगा लीजिए, तो 110 माइनस एक्स हो जाएगा, और x माइनस ये हो जाएगा, जो कि 4 आ जाएगा। x माइनस ये 110 माइनस एक्स यहाँ आएगा, और x माइनस 4 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x कट जाएगा, और ये क्या आएगा? आपका रेशियो 19/1 का आएगा, 19/1 का आएगा। तो माइनस एक्स बराबर 1976, 110 माइनस एक्स बराबर 1976। तो माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? -34, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एवरेज 34 आ जाएगा। ठीक है ना? तो एवरेज कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है ना? अब आगे क्या दिया गया है? मीन मीडियन मोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि m और n जो है ऑर्डर से डेटा सेट का, m एंड n रेस्पेक्टिवली इस प्रकार के नंबर है कि ये जो ऑर्डर में दिए गए, ऑर्डर्ड है ये डेटा सेट, ये समुच्चय, उसका मीन 12 है और मीडियन 35 है। ठीक है ना? तो बेटा मीन 12 है ना, तो मीन क्या होता है? आपका पोजिशनल वैल्यू ऑफ द डेटा होता है। तो अगर डेटा सेट इवन है तो 2 मिडिल पोजीशन होते हैं, तो उसका माध्य ही हमारा उसका मीडियन कहलाता है। तो कितनी डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10/2 किया तो 5 आया। तो पांचवा और छठवां पकड़िए, 2 2 4, पांचवा और छठवां का माध्य आपका मीडियन होगा। ठीक है ना? तो 34 प्लस m/2, और मीडियन दिया कितना है बेटा? मीडियन दिया है आपका मीन 42 है, मीडियन 35 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 34m, 34 प्लस m बराबर 70। तो यहाँ से m बराबर निकाल लीजिए 36। तो m की वैल्यू 36 आ गई। अब आपका मीन भी दिया है 42, मीन भी 42 दिया है, तो 36 किसमें है? तो रेस्पेक्टिवली की बात किया है बेटा, ये ध्यान रखना। किसकी बात किया है? रेस्पेक्टिवली की बात किया है। तो पहले m की वैल्यू दिया, फिर n की वैल्यू दिया है। तो पहले में 36 केवल इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है? तो पहला ऑप्शन आप लगा सकते हैं, या फिर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए भाई। ठीक है ना? अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए, क्योंकि उन्होंने रेस्पेक्टिवली की बात की है, तो m की वैल्यू पहले दी गई है, n की वैल्यू बाद में दी गई है। तो यहाँ पर हम इसी को रोक सकते हैं और अपना प्रेशियस टाइम बचा सकते हैं। ठीक है ना? प्रेशियस टाइम बचा सकते हैं। ठीक है? तो उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा? अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले में कह रहा है कि एक नंबर x को 7 से भाग दिया गया। जब इस नंबर को 8 और 12 और 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है हर केस में। तो बताओ x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो ऑप्शन में लीस्ट पॉसिबल वैल्यू दी गई है ना बेटा, ऑप्शन में जो है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू दी गई है। तो ये कह रहा है कि x जो है 7 से पूरी तरह कट रहा है, और x ऑप्शन में दिया है। क्या ये 7 से पूरी तरह कट रहा है? बिल्कुल। ये 7 से पूरी तरह कट रहा है? नहीं। क्या ये 7 से पूरी तरह कट रहा है? नहीं। क्या ये 7 से पूरी तरह कट रहा है? नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ए हो गया। बस बात खत्म करो भाई। ठीक है ना? तो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ क्या दिया है? 24 लीटर ग्लिसरीन को 72 लीटर रोज वाटर से मिलाया गया, यानी इसके रेशियो को अगर हम लोग देखें तो रेशियो कितना बन रहा है यहाँ? 24 या 72, 1:3। ठीक है ना? डी लीटर टोटल मिक्सचर का निकाल कर 16 लीटर ग्लिसरीन और 24 लीटर रोज वाटर डाल दिया गया। तो किस रेशियो में डाला गया? अब इसका रेशियो देखो, तो इसको किस रेशियो में डाला गया? देखो, ग्लिसरीन और रोज है, ग्लिसरीन और रोज है, 16 और 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 3 के रेशियो में डाला गया। तब आपका 30% ग्लिसरीन हो गया। तो ग्लिसरीन कितना हो गया? 3/10 हो गया। फ्रैक्शन से ही काम कर लेते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे हम बात करें तो इनिशियली आपका कुल कितना था? 24 और 72 मिलाकर 4 2 6 7 2 96 लीटर। तो डी लीटर आपका मिक्सचर निकालने के बाद जो रिमेनिंग आया
वो आपका 96 माइनस डी होगा, तो ये 96 माइनस डी, ठीक है ना। ओके, तो डी लीटर निकालने के बाद भी रेशियो वही रहेगा, पहले में रेशियो 1:3 है, तो बच्चे में भी रेशियो 1:3 होगा, तो स्ट्रेंथ कितना हो गया 1/4, 1 ग्लिसरीन आउट ऑफ टोटल 3। अब उसके बाद 2:3 के रेशियो वाला आपने मिक्सचर डाला, तो ऐड किया है 24 और 16 ऐड करो बेटा, तो 24 और 16 ऐड होकर कितना हो रहा है, दोनों को ऐड करो तो 24 और 16 तो 40 लीटर हो रहा है, तो 40 लीटर डाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 40 लीटर जो लग लिख देते हैं, तो ऐड कर रहा है 40 लीटर, और ये 40 लीटर में ग्लिसरीन 2 है आउट ऑफ टोटल 5, और इन दोनों को मिलाने के बाद 3/10 वाला बन गया। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो 20 और 15 5, 5/10 गुणे 5, और यहाँ से देख लेते हैं 10 और 12 2, 4 गुणे 10, और ये रेशियो निकाल लीजिए, 10 और 10 कट गया, 5 और 5 कट गया, 1 से 2 बार कट गया, 2:1 के रेशियो में आया। मतलब अगर 1 आपका 40 है तो 2 आपका 80 है, तो डी लीटर निकालने के बाद 80 आया, ठीक है ना। तो 96 में से डी लीटर निकालने के बाद अगर 80 आया तो डी कितना होगा, डी का मान कितना हो जाएगा बेटा 16 लीटर, ठीक है ना। तो देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर दैट इज टेकन आउट, यानी डी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला वाला, इसमें क्या दिया गया है, 3 आदमी या 5 औरतें काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 आदमियों की एफिशिएंसी, 5 औरतों की एफिशिएंसी, और 12 दिन अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क दोनों तरीके से बराबर हो जाएगा, 12-12 कट जाएगा, तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 5:3, मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 5:3। अब टोटल वर्क आप या तो एलएचएस से निकालिए या तो आरएचएस से, 3 × m 5 है और ये 12, और डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए जिसका दिन निकालना है, तो कितना है 6 आदमी 5 औरतें, 6 आदमी की एफिशिएंसी 6×5 = 30, 5 औरतों की एफिशिएंसी 35, 5×3 = 15, और टोटल कितना हो गया 45, 45 से डिवाइड करिए, 15 या 45, 3 चौके 12, तो ये एफिशिएंसी से डिवाइड करते ही दिन आपको मिल गया कितना 4 दिन, ठीक है ना। आंसर कितना रहा 4 दिन, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। 10% दर से 32,000 पर 4 साल का, तो आप स्लैब बना लीजिए, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ठीक है ना। एक का दुगना 2 और 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग प्रिंसिपल को यहाँ रख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है 32,000, और 10% सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, 10% 3200, 10% 320, 10% कितना 320, 10% 32 और 10% 3.2। अब ये देख लेते हैं इसमें स्लैब प्रॉपर्टी से कि क्या जो जो बराबर होता है, तो देखो वर्टिकल के अलावा जो बचता है वही सी आई माइनस एस आई होता है, और ये 320 है तो ये भी 320, 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 ये 32 है तो ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32, ठीक है। और यही हमारा सी आई माइनस एस आई होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल के अलावा जो बचता है सी आई माइनस एस आई, बस इसको जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 32 गुणे 6 करिए, 320 गुणे 6 करिए, 0 6 दूनी 12, 1 6 3 18 1920, और फिर 32 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4, 32 गुणे 4 करिए क्योंकि इन चारों को जोड़ना है, 4 दूनी 8 4 3 12, और लास्ट में कितना है 3.2, और सबको जोड़ दीजिए, 2 ये हो गया, 8 3 11 ये, 2 2 4 1 5 और 19 1 20, तो 2051.2 क्या हो जाएगा 2051.2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देख लीजिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ए और बी ने इन्वेस्ट किया है 5:4 के रेशियो में, तो देखो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम ही दिख रहा है, तो यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, 4% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को जा रहा है, ठीक है ना। और चैरिटी को जा रहा है और ए का शेयर 480 है, तो बताओ टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो बेटा अगर हम टोटल प्रॉफिट को अगर हम 100 मान लें, ठीक है ना, तो 4% अगर चैरिटी को गया तो बांटेंगे कितना, वो लोग 96 बांटेंगे, बाकी बचा 96 बांटेंगे, और 96 में ए का शेयर निकाल लीजिए, 96/5 4 9, और उसमें ए का कितना है 5, इसी की वैल्यू आपको कितना दे दिया गया 480, तो हम कहेंगे 480 जो है 96/9 गुणे 5 की वैल्यू है, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रॉफिट बताया ना, टोटल प्रॉफिट कितना मानी है 100 मानी है, ठीक है ना। तो बस 48 दूनी 96 होता है, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 48 गुणे 10 और 2 यानी ये 5, यानी ये 5 बार में काट दो, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 900, तो टोटल प्रॉफिट कितना रहा 900,
यहाँ अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 900 मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए यही रहेगा इसमें, ठीक है ना। थैंक यू। इसमें ठीक है ना, हाँ और नहीं बचा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.